झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। बिशनपुरा 10वीं के छात्र ने भराया था परीक्षा फॉर्म। स्कूल जाने पर शिक्षक बोले नहीं भराया है तुम्हारा फॉर्म, इस तरह छात्र होगा परीक्षा से वंचित। बिशनपुरा अजीत कुमार रवि की रिपोर्ट। बिशनपुरा प्रखंड मुख्यालय के पिपरी कला के उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद मिशाल अली के द्वारा अगले साल की भांति फिर से दोहराया गया एक ही गलती, जहां विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद मिशाल अली तथा शिक्षक राजकुमार सर के द्वारा 10वीं कक्षा के छात्र अशोक कुमार है, जिसका फॉर्म उसके उपस्थित नहीं रहने पर छात्र के मित्र द्वारा परीक्षा फॉर्म भरा गया था। जहां आज जब छात्र अपना आने वाले आगामी 10वीं की परीक्षा है तो अपना विद्यालय एडमिट कार्ड लेने जाता है तो प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक राजकुमार सर बताते हैं कि तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा गया। वही इस विषय में प्रधानाध्यापक मिशाल अली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह छात्र का हमारे पास फॉर्म भरने वाला कॉपी में नाम नहीं है। वहीं इस संबंध में शिक्षक राजकुमार सर ने कहा कि हम सभी बच्चे का फॉर्म भरे हैं तथा जमा किया है, इस छात्र का क्या है मुझे नहीं पता, यह कहकर उन्होंने भी नकार दिया। वहीं इस विषय में छात्र तथा उसके मित्र से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि सर से हम फोन पर बात किए थे कि अशोक कुमार पहले भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया है, जो हम सारा बात बताते हुए बोले कि सर इसका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ भरा जाएगा, जिसके बाद हम लोगों ने अशोक कुमार का फॉर्म भर के राजकुमार सर को दे दिए। आज सर बता रहे हैं कि इसका फॉर्म नहीं भराया तथा एक कॉपी निकाल कर दिखाया कि इसमें तुम्हारा नाम नहीं है, जबकि एक और कॉपी में सर सबका नाम लिखे थे, वह कॉपी नहीं दिखा रहे। इस संबंध में छात्र के बड़े भाई ज्ञानम कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम सब कुछ अपना से पैसा देकर भाई के मित्र से करवाया हूं और आज जब परीक्षा का समय आया तो मेरे भाई का एडमिट कार्ड ही नहीं आया। अब बात यह है कि शिक्षक द्वारा एक छात्र का भविष्य किस प्रकार से किया जा रहा है जानने योग्य है। वहीं इसके बाद स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं से पूछा गया तो उन सभी ने एक साथ मिलकर बताया कि हम लोग के नाम लिखाने से लेकर स्कूल के रजिस्ट्रेशन तथा परीक्षा फॉर्म भरते हम लोगों ने जब भी सर को पैसा दिया हम लोग को कभी रसीद नहीं दिया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि परीक्षा शुल्क के नाम पर हम लोगों से 950 रुपया से लेकर 1100 रुपया तक वसूली की गई, जिसका रसीद सर ने हम लोगों को कभी नहीं दिया। वहीं आपको बताते चले कि इस तरह का व्यवहार एक विद्यालय तथा विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ करना कहां तक उचित है। इसकी जानकारी हेतु बिशनपुरा बीईओ विजय पांडे से दूरभाष से संपर्क करने पर संपर्क नहीं हो पाया। वही मामला क्या है, यह जांच का विषय है कि छात्र का भविष्य का क्या होगा जो परीक्षा से वंचित रह जाएगा। फॉर्म भरने का चार्ज कितना लगा है? आप बताइएगा। 1140। फॉर्म भरने का चार्ज कितना लगा है? 1140। रसीद मिला है? नहीं। पैसा दिए उसका रसीद दिया है सर? आप लोग को पैसा देने के बाद रसीद मिलता है स्कूल से? पहले कभी मिला है? और अभी जो पैसा भरे हैं फॉर्म भरने के बाद उसका भी रसीद नहीं मिला? पैसा लिए थे 980 रुपया। 980 रुपया। फॉर्म भरने का चार्ज कितना है? 540। रसीद दिए थे सर? नहीं दिए हैं। क्या बोलते हैं सर रसीद देने के लिए? बोले थे कि 15 दिन बाद दिए थे लेकिन नहीं मिला अभी तक। अभी तक रसीद तुम लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला है, कभी भी नहीं मिलता है। कभी भी नहीं मिलता? पहले भी नहीं? अभी हम उपस्थित हैं उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय पिपरी कला और यहाँ अभी एक मामला आया है कि एक लड़का है, एक बच्चा है जो बोल रहा है कि हम अपना फॉर्म भर के सर को सबमिट कर दिए हैं और सर बोल रहे हैं कि इस बच्चे का डाटा हमारे पास नहीं है, इस बच्चे का फॉर्म हम फिलअप नहीं किए हैं। तो मामला क्या है, कैसे है, अभी हम ऑफिस जा रहे हैं और प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, इसके बाद हम आपको पूरी तरह से मामला क्या है बताते हैं। अभी हम इस बच्चे से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने फॉर्म भरा था? हाँ, पूरा चीज़ मतलब हम नहीं भरे थे, मेरा दोस्त भरा था और वही सब कुछ करके दिया था, बट सब कुछ करके दिया है वही। जी, आपका दोस्त कहाँ है? वो है उधर ही, इधर। क्या तुम फॉर्म इस लड़के का भरा था? जी सर जी, भरे हुए थे। तो फॉर्म भरने के बाद किस सर को तुम सबमिट किया था? राजकुमार सर जी को दिए हुए थे। राजकुमार सर? जी सर। तो अभी तुम लोग जब स्कूल आया तो तुम लोग का यहाँ स्कूल में डाटा जो
फॉर्म भरने के बाद जो डाटा होती है सर लोग जो चढ़ाते हैं कि इस बच्चा का हम फॉर्म ले चुके या फॉर्म दिए, तो उस डाटा में तुम लोग का नाम है? नहीं है उसमें सर। नाम क्यों नहीं है? सर से पूछा? जी सर पूछे हुए। सर क्या बताए? कहें कि एग्ज़ाम फॉर्म जमा नहीं हुआ है, एडमिशन सिर्फ जमा हुआ है। अच्छा, एडमिशन। तुम्हारा एडमिशन यहाँ स्कूल में कब हुआ था लगभग? तुम तो एक बार पता चल रहा है कि तुम एक बार एग्ज़ाम भी नहीं दिए हो। नहीं, एग्ज़ाम नहीं दिए तो फिर तुम्हारा एडमिशन मतलब पहले से यहाँ था? हाँ पहले से था, एडमिट कार्ड भी है। और एग्ज़ाम नहीं दिया था अगले वर्ष? तो फिर इसमें तो एडमिशन की बात नहीं आती है। नहीं। तो तुम लोग फॉर्म जब भरा तो फॉर्म भरने के बाद तुम लोग का यहाँ डाटा भी नहीं मिला? नहीं सर दिखा उसमें नहीं मिला? नहीं मिला सर। और एडमिशन का डाटा सर दिखा? एडमिशन का डाटा जो दिखा है उसमें सिर्फ अशोक कुमार नाम था उसमें। अच्छा। हाँ। और भी कहीं डाटा रिकॉर्ड होता है स्कूल में, है पता? और सर वही जो नामांकन पहले होता था वही है, और क्या इसमें, बाकी इधर पता नहीं क्या होगा। अच्छा, सारा पैसा और फॉर्म तुम सर को सबमिट किए हो? सब कुछ जमा कर दिए थे, पूरा फॉर्म जमा कर दिए थे, पैसा भी सब सबमिट कर दिए थे। जी सर, हम सब कुछ उनको से। कौन सर से बात किया था? मिसाल सर जी से बात किए हुए थे। सर क्या बोले थे? उनसे यही पूछे कि सर जो कि मेरा क्लासमेट लड़का है उनके मेरे साथ ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, जो कि मेरे साथ पहले पढ़ता था 9 में 9th में, तो उस समय प्रमोटेड हो गया था, तो उसका डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता है। लेकिन उसका 10 का जो कि साथे पढ़ा, तो साथे पढ़ के हम लोग एग्ज़ाम देने, बल्कि 10 का हम एग्ज़ाम दे दिए और यहाँ पे वो नहीं लड़का था तो एग्ज़ाम नहीं देने पाया, तो उसका तो यहीं पर रुक गया। लेकिन हम आगे बढ़ गए 11th में। उसके बाद इनको से जो कि अब जो कि 10th वाला के जो एडमिशन जो एग्ज़ाम फॉर्म जो भरने लगा, तो सर जी से हम कॉल लगा के पूछे, तो कहें कि हो सकता है सर, तो हाँ हो सकता है, डॉक्यूमेंट जो भी कहें सर जी वो हम ला करके दिए, पैसा पूछे तो सबमिट सब जो भी कहे थे हम उतना ला करके सबमिट सब किए हैं, पैसा भी डॉक्यूमेंट भी। सर को पूरा मामला बताया था कि सर हाँ, एक बार ये लड़का एग्ज़ाम इसका छूट गया था? सारा चीज़ बताए हुए थे हम। तो सर क्या बोले थे? कि हो जाएगा। हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा। इसके बाद सर को फॉर्म तुम कहाँ से लिया? सर यहीं पास में यहीं से लिए हुए थे, तो सर जी दिए और 2 फार्म भरे हुए थे, बाकी जो डॉक्यूमेंट सर जी कहे थे बाकी हम अपना तरफ से दिए हुए थे। दिया था? जी सर। तो फॉर्म सबमिट किन सर को किया था? राजकुमार सर जी को किए हुए। इस सर कौन सर बोले थे राजकुमार सर को सबमिट करने के लिए? राजकुमार सर जी को मिसाल सर जी कहे थे कि वहाँ राजकुमार सर जी के पास जमा कर दो। ठीक, धन्यवाद। तुम्हारे साथ फॉर्म कौन कौन तुम लोग भरने आया था? हमारे साथ हम थे और एक मेरा जो कि पड़ोस के ही जो है वो मेरे भैया लगते हैं, ये अमर नाम का है, वो भी था। है यहाँ वो? हाँ यहाँ पर है। और आप फॉर्म भरने आए थे, तो आप इसका फॉर्म भरा, इन लोग फॉर्म भरा था साथ में आप लोग भरे थे? हाँ। तो फॉर्म भरने के बाद सर को दिए थे? हाँ। कौन सर को दिए थे? कुमार सर जी के साइन हुआ था, राजकुमार साइन ही किया हुआ था मेरे भाई। और एक कापी और था 20 वाला जो मिलता है दुकान में ना, एक कापी ये एक और कापी था, ये बार नहीं कापी, डबल कापी था। डबल कापी है? हाँ। और अभी आप लोग को एक ही कॉपी सिर्फ दिखाया जा रहा है? हाँ जी। देखिए सर, बच्चा बता रहा है कि 2 कॉपी में रिकॉर्ड है, आप हम लोग को 1 कॉपी दिखाए हैं। देखिए, एग्ज़ाम के लिए जो है हमारे पास एक ही कॉपी है एग्ज़ाम फॉर्म का, है ना, 10th का 12th का एक ही कॉपी है, इसी में हम लोग करते हैं। और एक कॉपी जो हमारे पास है, हम अगर कोई एडमिशन के लिए है तो वो दूसरी कॉपी हमारे पास है जो एडमिशन के लिए आता है। ये बच्चा कह रहा है कि हम एग्ज़ाम फॉर्म भरें, ठीक है, तो अगर ये बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो इसका एग्ज़ाम फॉर्म वाली कॉपी में रिकॉर्ड होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है इसने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है। जी बिल्कुल। आपको फॉर्म दिया था, पैसा दिया था फॉर्म के लिए? लड़का फॉर्म दिया था तो वो हमारे पास जो नामांकन जो रजिस्टर है उसमें दर्ज होगा। अच्छा। और उन पर साइन भी होगा, लड़का बोल भी रहा है कि मैं साइन किया हूँ, तो रजिस्टर में होगा वो। तो सर तो एक कॉपी दिखा रहे हैं सिंपल, उसमें रिकॉर्ड जो फॉर्म भरने का है उसमें तो नहीं दिख रहा है। वो है एग्जाम का फॉर्म का है वो, एग्जाम का फॉर्म, और नामांकन फॉर्म अलग था रजिस्टर वो। जी, तो नामांकन फॉर्म तो सर नहीं दिखा, एग्जाम फॉर्म में इस बच्चे का नाम नहीं है। क्या तुम यही सर को दिया था? हाँ जी सर, इन्हीं को दिए हुए थे। तो सर तो बोल रहे हैं सर इसका आप लिए हैं? हमको जो बच्चा दिया है मैं वहाँ साइन करा लेता हूँ हर डेट,
पर डे, और जितना फॉर्म जमा होता है शाम को उतना मैं फॉर्म के हिसाब से उनको वहाँ हिसाब दे देता हूँ। सर बात सारे बच्चे का नहीं हो रहा, हम इस बच्चे की बात कर रहे हैं जिस बच्चे का फॉर्म भराया नहीं है। नामांकन फॉर्म हो चाहे एग्जाम फॉर्म हो, सब फॉर्म में रजिस्टर में साइन कराने के बाद मैं हिसाब देता हूँ वहाँ। जी सर। रजिस्टर बताएगा ना, हम नहीं बता सकते हैं, याद नहीं है आपको? आपको याद नहीं है इसलिए कि साइन किया, लड़का बोला कि मैं साइन किया हूँ, तो रजिस्टर तो एक ही ना है। यह बच्चा आपको फॉर्म दिया कि नहीं दिया ये आपको पता नहीं है? ये तो रजिस्टर बताएगा ना, हम कुछ बता सकते हैं। आज 3-4 महीना बीत गया। अच्छा, अभी एडमिट कार्ड मिलते वक्त बच्चा आया यहाँ, इसके बाद इसका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है ऐसा आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है। नहीं तो रजिस्टर बताएगा, हम रजिस्टर में सर तो देख के बता रहा कि मैं साइन किया हूँ, बोल रहा लड़का कि मैं साइन किया हूँ, तो रजिस्टर मिलेगा तब नहीं साइन कहाँ किया है। रजिस्टर में तो नहीं है। सर मामला क्या है? मामला अभी जैसा कि ये लड़का आया है, ये पूरे साल में चूँकि ये एक्स रेगुलर स्टूडेंट है, वो भी मुझे अभी पता चला है। चूँकि जब ये मेरे पास आया कि सर अमित सर हमको क्लास में नहीं बैठा रहे, चूँकि अभी टेस्ट चल रहा है, तो हम बोले क्या बात है, तो अमित सर हमको बोले इनका रजिस्टर में नाम नहीं है। तो फिर मैंने इसे बुलाया कि रजिस्टर में नाम क्यों नहीं है जी, क्या तुम 1 महीने से क्लास नहीं आ रहे हो? तो बोला शुरू में कि नहीं सर हम नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम अभी तुम्हारा रजिस्टर में चढ़वा देंगे। फिर मेरे ध्यान में आया, अमित सर से हमने पूछा सर ये क्यों नहीं चढ़ाए हैं, इसका मतलब उतने दिन हो गए, साल ख़त्म हो रहा है। बोला सर ये लड़का एक भी दिन क्लास नहीं आया। तो जैसे उन्होंने ये कहा तो हम सोचे चलो ठीक है, एडमिट कार्ड आया हुआ है तो हम देखते हैं कि क्या मामला है। तो हमने इससे नाम पूछा, फिर एडमिट कार्ड देखे, हम देखे एडमिट कार्ड नहीं, तुम क्या फॉर्म भरा था हमारे पास, तुमको तो हम नहीं देखे हैं। ये बोला सर हाँ हम फॉर्म जो है भरे हैं। तो हम बोले अच्छा ठीक है, तो कब का है, तो बोला अभी भरे हैं। फिर उसके बाद जब हम कंप्यूटर गए कि ऐसा कैसे हुआ कि इतना बार 3 टीचर हम लोग चेक किए हैं, हम हैं, अमित सर हैं, तुलसीदास सर हैं, रविंदर सर हैं, हम लोग सब मिल के चेक किए कि जितना बच्चे ने फॉर्म दिया है उसका नाम आया है कि नहीं। जो हमारा एनेक्सर चालान नंबर आता है उसमें हमने चेक किया सबका। तब हम सोचे कि ऐसा कैसे हुआ कि बच्चा मिसिंग हो गया, ठीक है। तब फिर हमने इससे जब पूछा तो ये बोला कि नहीं सर हम तो एक्स रेगुलर हैं, हाँ हम पिछला बार छूट गया था तो हम दिए। हम बोले कब दिए हो फॉर्म? तो बोला कि सर फॉर्म जो है मैं नहीं दिया हूँ, मेरे एक साथी हमारा वो दिया है। तो हम बोले कि ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन दिखाओ तो हम क्लियर होंगे तुम कब का स्टूडेंट है, कब दिया, क्या हुआ, मामला क्या है। तो फिर ये बच्चा एडमिट कार्ड के लिए इसको हम बोले कि लेके आना, तब हमें आइडिया होगा तुम कब के हो और क्या है तुम्हारा मामला। तो ये ला के आया, तब देखे हम पता चला कि ये तो एक्स रेगुलर स्टूडेंट है। तो फिर इसने कहा, इसका साथी आके दावा किया कि नहीं हमने फॉर्म भरा है। तो हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें जो बच्चा फॉर्म देता है उससे हम साइन करवाते हैं, उसका पिता का नाम लिखते हैं, साइन करवाते हैं। उस रजिस्टर में हमने इसका नाम ढूंढा, उसमें इसका नाम नहीं था। हमने कहा बेटा तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा गया, नहीं तो तुम्हारा साइन इसमें होता। फिर ये कह रहा नहीं सर हमने भरा ही। तो हमने कहा कि हम इसको नहीं मानते बेटा, क्योंकि जिनका साइन है हम सिर्फ उन्हीं को मानते हैं। सर परीक्षा फॉर्म भरने का शुल्क यहाँ कितना है आपके स्कूल का? परीक्षा फॉर्म का जो शुल्क है यहीं पे लिखा हुआ है। बॉयज़ का हमने जो लिया था वो 690 रुपये था, और गर्ल्स का फ़ीस जो था 540 रुपये था, और जो बॉयज़ SC ST BC1 BC2 था उसका 540 था। हमने यहीं पे हमारे रजिस्टर में लिखा हुआ है, वही फ़ीस हमने लिया है। जी धन्यवाद। अभी यहाँ सुनने में आ रहा है, बच्चों के द्वारा यह शिकायत मिल रहा है कि फॉर्म जैसे लड़का लोग का 600 कुछ रुपया है फॉर्म भरने का चार्ज, और लड़की लोग का 540 रुपया है। और बच्चा लोग के द्वारा यह बताया जा रहा है कि हम लोगों को सरकारी शुल्क न लेकर, सरकार के द्वारा जो शुल्क बांधा गया है वो न लेकर कहीं अधिक पैसा लिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, एडमिशन करने के लिए। तो क्या यह मामला सच है झूठ है, हम बच्चा लोग के साथ जाना। आपका नाम क्या हुआ? अमर कुमार रवि। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? 10 क्लास में। फॉर्म भरे अभी एग्ज़ाम के लिए? यस सर। कितना पैसा लगा? 1040 लिए है। कौन सर लिए हैं? ये राजकुमार गुरु जी। राजकुमार सर 1040 रुपया लिए हैं। यस सर। और आप लोग का शुल्क फॉर्म भरने का कितना है पता है आपको? नहीं सर। नहीं पता है? सर नहीं बताया है? नहीं बताया है।
मामला संगीन है, क्या है, कैसे है, ये तो अब हम यही पदाधिकारी लोग से गुजारिश करेंगे, यही विनती करेंगे कि इस मामला को संज्ञान में लिया जाए और हमारे प्रखंड के यह उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय पिपरी कला को संवारने की कोशिश की जाए, ताकि आए दिन बच्चों लोग के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या फॉर्म भरने वाला पूरा चीज़ आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। जैसे कि मैंने बाहर में था तो वहाँ से मुझे कॉल आया घर से कि बाबू को फॉर्म भरना है, फॉर्म भरवा दीजिए। वहाँ से मैंने सारा पैसा भेजा और वहाँ से एक लड़का है जो कि मेरा बगल का रहने वाला है, और उस लड़के को मैंने बोला कि बाबू इसका फॉर्म भरवा देना, सारा पेपर जो भी पेपर स्कूल में लगेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज़ दे करके, और मैं जो भी स्कूल का फीस लगता है उस पैसे भी मैंने भेजा वहाँ से। और इस बच्चे ने फॉर्म ला करके स्कूल में जमा किया। जमा करने के बावजूद उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 प्रकार के हो रहा है, री एडमिशन भी हो रहा है और एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये बात आती है कि मतलब री एडमिशन की क्या बात आती है यहाँ पे, जब ऑलरेडी ये एक रेगुलर स्टूडेंट है, पहले का रजिस्टर्ड बच्चा है। हाँ, पहले से रजिस्ट्रेशन है इसका, पहले से इसके पास एडमिट कार्ड पड़ा हुआ है, तो फिर री एडमिशन की कहाँ से बात आती है? इसका तो डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भराना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, री एडमिशन के लिए, तो री एडमिशन इसका ऑलरेडी हुआ है और इसका फॉर्म भरा चुका है। बट यहाँ के मास्टर लोग बोल रहे हैं कि नहीं, फॉर्म नहीं जमा किए हैं, और इसी में इन लोगों का मामला है। और एक अगले वर्ष भी ऐसा मामला आया था जो कि लड़की के साथ में ऐसे किए थे, फॉर्म ले करके और टेबल के नीचे रख दिए थे, और लड़की का जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो उस टाइम में इन्होंने लड़की के साथ। हाँ, ये चीज़ आप सही बोले। यह मामला पहली बार नहीं है, यह मामला दूसरी बार है। अगले वर्ष ऐसा ही मामला कुछ आया था इस स्कूल से, और यही प्रिंसिपल भी यही थे, और यही मामला आया था कि हम एक लड़की का फॉर्म तो भर ली, और फॉर्म भरने के बाद उस लड़की का फॉर्म सर के द्वारा आगे तक नहीं भेजा गया, जिसके चलते वह एग्ज़ाम नहीं दे पाई और उसका भविष्य के लिए कुछ समय टल गया। और वही फिर मामला अभी इस वर्ष फिर दोहराया गया इसी स्कूल में, और वही प्रिंसिपल के द्वारा। अब ये खैर हम क्या बताएं, ये तो खैर अब जांच की विषय है कि इस बच्चा का भविष्य और बच्चों लोगों का भविष्य इस प्रिंसिपल के द्वारा क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, ये खैर अब जांच की विषय है। धन्यवाद।